बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया, 4.2 को भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया और अब हमारे पास चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 आपके स्क्रीन के सामने है। और चले आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले कहता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। चैप्टर नंबर 7 भी मौजूद है, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। न्यू बुक अकॉर्डिंग टू सिन बोर्ड। ठीक है, तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। 4.3 का आपके पास पहला सवाल है जो कि मेरे पास क्या, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर x³ एट द पॉइंट 3/2 एंड 27/8। मैं एक और बात कह देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें जाकर के आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। लिखा हुआ डिटरमाइन करना है स्लोप। स्लोप आपको पता है ना, किसी लाइन का एक पॉइंट जहाँ से एक टेंजेंट लाइन गुजरे तो वो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, उस कर्व लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ डिटरमाइन द स्लोप, आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम करना है। ठीक है, जबकि आपके पास जो कर्व की इक्वेशन दी वो क्या दिया हुआ है, x³ एट पॉइंट, मेरे पास दो पॉइंट्स दिए हुए, क्या दिए हुए, 3/2 एंड 27/8। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी डेरिवेटिव लेना होगा, इसका डिफरेंशिएट लेना होगा। फिर डिफरेंशिएट के बाद जो वैल्यू आएगी ना उसका क्या निकालना होगा, उस पॉइंट में उसका स्लोप निकालना होगा। बताता हूँ किस तरीके से। तो बेटा सोल्यूशन लिखने के पहले सबसे पहले लिखोगे सवाल को, तो मैंने लिख दिया x³ लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी बात है, डेरिवेटिव्स लोगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो dy है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx बराबर हो जाएगा x³ के। ठीक है, तो ज़रा इसका डेरिवेटिव लेते हैं, आपको बहुत आसान तरीके से आता है और बहुत ही आसान हो गया होगा आपके लिए इस चैप्टर में डेरिवेटिव लेना। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जो भी पावर होगा वो पहले लिखा जाएगा और पावर में एक की कमी, तो क्या हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने निकाल दिया। अब स्लोप निकालना है एट पॉइंट 3/2, 27/8 पे। तो अब स्लोप निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि स्लोप आप निकालने जा रहे हो एट पॉइंट, जो पॉइंट डी वी गिवन है आपके पास, वो क्या पॉइंट है बेटा, 3/2 एंड 27/8। ठीक है, ये दो पॉइंट आपके पास क्या है, गिवन है। तो बेटा निकालने का बहुत आसान तरीका कि आपने क्या लिखना होगा, क्योंकि बुक के अंदर इस तरह से मेंशन किया हुआ है कि dy/dx जो है वो उसकी जो वैल्यू पॉइंट की दी हुई है वो क्या दी हुई है, 3/2, x की वैल्यू पहले और फिर इसका 27/8 है, लिखूंगा 27/8 बाद में। ठीक है, कहाँ पुट कर देखना है, जो आपके पास आंसर आया, आंसर क्या है 3x का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा वो बराबर किसके बेटा, 3x के स्क्वायर। तो बेटा इसका बहुत आसान तरीका, dy/dx आप लिखोगे, तो मैं यहाँ पे dy/dx लिखता हूँ। जो पॉइंट्स मुझे दिया हुआ स्लोप का 3/2, 27/8, इसको वैसे ही लिख दिया और इक्वल टू का निशान, 3 की जगह 3 लिखा, क्योंकि x की वैल्यू 3/2 है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है बेटा 3/2 है, जबकि y की वैल्यू क्या है 27/8। अगर यहाँ पे y होता तो y की वैल्यू भी लिखता, लेकिन यहाँ पे y अभी मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू लिखूंगा। तो x की वैल्यू क्या है 3/2, तो क्या लिख दूँगा 3/2 और उसके ऊपर स्क्वायर कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 9 से कितना होता है 27, तो 27 क्या आ जाएगा 4, और ये इसका आंसर होगा dy/dx, स्लोप की वैल्यू जो पॉइंट दी है 3/2 और 27/8। ठीक है, तो ये दो वैल्यू थी, इसके अंदर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको इसका वो खींचना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व इक्वेशन दी हुई है, उसका स्लोप मालूम करना है, जबकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है। हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 गिवन है, y की वैल्यू क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, और फिर उसका डेरिवेटिव लेने के बाद फिर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो मैं बोलता हूँ कि सोल्यूशन लिखता हूँ कि मेरे पास गिवन क्या है बेटा, मेरे पास जो गिवन है वो दो चीज़ें हैं, एक कर्व की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, क्या है, x² प्लस y² बराबर है किसके, 25 के। ठीक है, और सेकंड पार्ट मुझे बताया हुआ है कि x कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू गिवन है, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, वो मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, मतलब x की वैल्यू 2 गिवन है। क्यों ना मैं इस वाले के अंदर
टू वैल्यू पुट कर दूं जिससे मेरे पास क्या आ जाए, y की वैल्यू आ जाए। बिल्कुल, तो मैं इसको एज ए इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 25। 2 का क्या हो जाएगा 4 प्लस y का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर 4 प्लस में वहाँ लगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 25 माइनस का 4, तो मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 21, ठीक है, माइनस का 21। लेकिन बेटा मुझे स्क्वायर वाले नहीं टर्म चाहिए, तो मैं रूट ले लूँगा। तो y का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का नहीं सॉरी प्लस का 21, 25 में से 4 जाएगा तो प्लस ही बचेगा ना, तो रूट में क्या आ जाएगा 21, ठीक है। तो याद रखना स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो याद रखना y की वैल्यू एक प्लस में और एक माइनस में हम सपोज करेंगे क्या है वो 21, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है प्लस और माइनस में, ठीक है। ये मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। अब क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो क्योंकि y की वैल्यू भी आ गई, मतलब y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई। कैसे, ये देखो x की वैल्यू 2 है, जबकि y की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक दफ़ा प्लस में अंडर रूट 21 है और एक दफ़ा माइनस में अंडर रूट 21 है, ठीक है। दो वैल्यू y की, लेकिन x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है। तो अब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे डेरिवेटिव। अब हम क्या लेने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 यही है, तो क्या लिखूंगा d अपॉन डी एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन डी एक्स और 25, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा, आपको बहुत आसान तरीके से आता है डेरिवेटिव लेना। चलो आज डेरिवेटिव लेकर देख लेते हैं, चेक इट आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा पहले और x वैसे उतर जाएगा प्लस का निशान, ये पहले 2 आ जाएगा, y वैसे होगा क्योंकि y लिखा हुआ है तो dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे। और डेरिवेटिव ऑफ 25 क्या होता है 0, कॉन्स्टेंट टर्म 0 होता है। इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ, इसको उठा करके तो 2y dy अपॉन क्या हो जाएगा dx और बेटा प्लस का 2x, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा मेरे पास ये 2y मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास इसका जो फाइनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी dy अपॉन dx की, वो मेरे पास आ जाएगी बेटा माइनस का x अपॉन y। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना होगा, जो मेरे पास जो पॉइंट निकला था x की वैल्यू 2 और प्लस माइनस, इसको क्या करेंगे डेरिवेटिव में करके निकाल के देखेंगे। तो आपको मालूम है ना कि जब हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप एट पॉइंट, जो मेरे पास जो पॉइंट गिवन है वो क्या गिवन है बेटा, एक तो मेरे पास गिवन है 2, ठीक है, और दूसरी गिवन है बेटा प्लस माइनस अंडर रूट 21। तो इसमें वो वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू पुट कैसे किया जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक डैश लिखते हैं और उसमें हम जो पॉइंट दिया हुआ होता है वो क्या दिया हुआ है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 21, ठीक है। दो वैल्यू लिख दिया जो कि बराबर किसके होगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा और 21 की जगह क्या आ जाएगा, एक दफ़ा मैं प्लस की वैल्यू लिखता हूँ 21, ठीक है। तो मैंने 21 प्लस में लिख दिया, तो मेरे पास एक वैल्यू क्या है माइनस का 2 अंडर रूट 21, और जब दूसरी वैल्यू निकालूंगा जो कि मैं यहीं पर निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्लस का माइनस का रख कर देखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 21 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं जो वैल्यू रख रहा हूँ वो क्या रख रहा हूँ 2 रख रहा हूँ और माइनस का 21 रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x ऊपर लिखूंगा तो x ऊपर, x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और y की वैल्यू 21 है तो माइनस का क्या आ जाएगा 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, या माइनस माइनस प्लस कर दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एट पॉइंट 2 अंडर रूट 21 की, तो मेरे पास आ जाएगी 2 अंडर रूट 21, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल कर आपको दिखा दिया। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और इस तरीके से ये मेरा सवाल पूरा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ज़रूर करना, ताकि क्या हो सके मैं आपके लिए वीडियो इसी तरीके से और मज़ीद और जज्बे के साथ बनाते रहूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। देखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आपने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मालूम करना है और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मालूम करना है। टू द कर्व y बराबर है x प्लस 1 अपॉन x एट पॉइंट वेयर 2। जो हमने सवाल इससे पहले सॉल्व किया था ना सेम वैसी है, बस इसमें इक्वेशन को भी मालूम करना है। पहले हमें इसे पॉइंट निकाला था तो इस बार पॉइंट भी निकालना होगा,
वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी निकालना होगा और साथ साथ आपने क्या करना होगा बेटा, आपने इक्वेशन भी निकालना होगा, 3 काम करना होगा। तो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है कि इक्वेशन है x + 1/x लिखा हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और फिर मैंने क्या करा बेटा, इसमें से y की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो y लिखा, 2 लिखा, प्लस लिखा, 1/2 लिखा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5/2 आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल गई, तो y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 5/2 है, ठीक है। तो 2 वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा, अब हमें निकालना होगा इक्वेशन का डेरिवेटिव। तो क्या लिखोगे, डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखोगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट से क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, y वाली टर्म को वैसे ही लिखेंगे, तो dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और इस वाली टर्म को जो मेरे पास लिखा हुआ है x + 1/x, इसका डेरिवेटिव लेना होगा d/x, यानी x लिख देता हूँ, प्लस का निशान डालता हूँ बेटा, ये जो x है ना इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मुझे क्या लेना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा। तो चलो आ जाओ लेकर देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो dy/dx के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के बराबर होगा, ये -1 पहले आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि इसमें से क्या हो जाएगा, मेरे पास -1 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो माइनस का x आएगा, और इसमें एक -1 करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आ गई है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो लिख दो, क्योंकि मेरे पास क्या निकालना होगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के पॉइंट के स्लोप की पॉइंट मालूम करना होगा। तो dy बराबर होगा dx के, तो 1 लिख देता हूँ, माइनस का निशान डालता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ये नीचे ले जाता हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर हो गया। चलो आ जाओ, अब मुझे डेरिवेटिव के जो पॉइंट्स थे, कौन कौन से पॉइंट्स थे, कि x जो बराबर था वो 2 के, और y जो बराबर था 5/2 के, तो वो इसने पुट करना है। तो स्लोप एट पॉइंट, जो मेरे पास पॉइंट गिवन हो, कौन से पॉइंट है बेटा, 2,5/2। इस दफ़ा प्लस माइनस में नहीं है, सिंपल है। तो क्या लिखोगे, dy/dx, जो कि मेरे पास किसकी वैल्यू है बेटा, स्लोप की वैल्यू, मतलब m की वैल्यू है, ठीक है। जो कि मेरे पास क्या आ रही है, कौन से पॉइंट में, 5/2 और ये 2 है, ठीक है। 5/2 के पॉइंट में आ रही है, तो किसके बराबर होगा, 1 - 1 x का स्क्वायर है, तो मतलब x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। x की वैल्यू क्या है बेटा, 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 1 - 1/4 आ रहा है, ठीक है। 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 - 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3/4, ठीक है। क्या आ जाएगी मेरे पास, 3/4। तो जब मैंने m की वैल्यू निकाली तो वो 3/4 आ गई, ठीक है। अब मेरे पास 2 टर्म है, एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है, और एक m की वैल्यू है। जब ये 3 टर्म्स हमारे पास आ जाते हैं ना, तो स्लोप के हमारे पास 2 तरीके के फार्मूलाज होते हैं। एक फार्मूला होता है नॉर्मल, और एक होता है मेरे पास टेंजेंट वाले इक्वेशन, और दूसरा होता है मेरे पास बेटा नॉर्मल, ठीक है। तो उन दोनों के फार्मूलाज को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि सवाल में वही दोनों लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखना कि हम इक्वेशन कौन सा बनाने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y - y1, ठीक है, और m, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, x - x1, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है, ठीक है। y1 की वैल्यू मुझे मालूम है, बल्कि x1 की वैल्यू मुझे मालूम है। इसको पता क्या नाम दे देना, मैंने यहाँ पे x और y दिया था ना, इसको बोल देना x1 y1, इसको भी x1, ठीक है। ये y1 है, ठीक है। दोनों वैल्यू मेरे पास x1 और y1 की। तो x1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, और y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, 5/2 है। मैं देख लेता हूँ, 5/2 था ना जी, बिल्कुल 5/2 था। जबकि मेरे पास जो m की वैल्यू है वो क्या है बेटा, m की वैल्यू अभी हमने निकाला था, जो क्या आया था 3/4। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 3/4 मेरे पास किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है, ठीक है। जब सबकी वैल्यू पता है तो इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, y लिखते हैं, y वैसे ही लिख दिया। y1 की वैल्यू क्या है बेटा, y1 की वैल्यू 5/2 है, तो क्या लिख दूंगा, 5/2 लिख दूंगा। इक्वल टू का निशान, m की वैल्यू क्या है, 3/4, तो क्या आ जाएगा 3/4। x की वैल्यू x ही रहेगी, लेकिन x1 की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, माइनस का 5/2 इक्वल टू ये 3/4 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 3 को अगर x से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 क्या हो जाएगा,
4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर और इसको इधर ले जाता हूँ। ठीक है, या फिर डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। चलो पहले मैं वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, इसको ले जाता हूँ। तो ये 4 आ जाएगा, ये 2y माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 इधर आएगा तो क्या आएगा 2, 3x माइनस का क्या हो जाएगा 6। सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली 4 2 ज़ा 8y और 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6x और 2 6 ज़ा 12 माइनस का। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, ये y और -20 को इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा 6x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8y माइनस का 12 पहले से था और प्लस का क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास बचकर आई है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ। प्लस का 20 माइनस का ये तो किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास 8 के बराबर हो जाएगा ना। तो माइनस का 8y, अगर 20 में से -12 करूँ तो प्लस का क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यही वाली टर्म आई थी। अब बेटा इनमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 को। जैसे ही मैं 2 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 3x, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। बेटा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और हमारा के डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 3x माइनस का 4y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट होकर के आ गई। अब मेरे पास क्या होगा बेटा, अब मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या होगी, अब वो वैल्यू होगी मेरे पास कौन सी वाली, जाहिर सी बात है स्लोप की आपके पास नॉर्मल इक्वेशन। हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ बेटा। तो क्या लिखूँगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, फॉर्मूला सेम होता है, बस फ़र्क क्या आता है ये आता है। देखो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 1/m और क्या हो जाता है x माइनस x1। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है और कुछ फ़र्क नहीं था। तो x1 की वैल्यू तुम्हें मालूम है 2 है, y1 की वैल्यू तुम्हें मालूम है 5/2 है और m की वैल्यू तुम्हें ये मालूम है कि 3/4 है। ठीक है, तो पूरी वैल्यू लिख दिया। चलो आ जाओ, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा 5/2, तो 5/2 इक्वल टू माइनस का निशान 1 लिखा, m की वैल्यू क्या है बेटा 3/4। ठीक है, x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू x ही है और x1 की वैल्यू क्या है माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो 2y से क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा माइनस का 5/2। बेटा जो भी टर्म नीचे होती है ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाती है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4/3 और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 2। बेटा ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई किया 1 से तो 4 हो गया और नीचे 3 लिखा और 3 को वैसे ही लिख दिया। चलो आ जाओ मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि 2y माइनस का 5 बराबर हो जाएगा -4x -4x माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और अपॉन क्या आ जाएगा 3। इसको इधर मल्टीप्लाई और इसका 2 इधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस का 5। ठीक है, और ये यहाँ का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 4x प्लस का 8। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6y 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू 2 4 ज़ा 8x माइनस का और 2 8 ज़ा 16, तो प्लस का क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा। माइनस का 8x और प्लस का 16 को इक्वल टू के बाद लेके आ जाऊँ क्योंकि मुझे x पॉजिटिव में चाहिए होती है। तो इक्वल टू के बाद आएगा तो क्या आएगा प्लस का 8x हो जाएगा। ठीक है, सब में इम्प्लाइज डेट का निशान डालना मत भूलना वरना पेपर में नंबर क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ज़रा बराबर भी आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना नहीं भूलना। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसको इधर लेके आ गया। ये भी मेरे पास प्लस का 6y है। ठीक है, ये यहाँ पे आके माइनस का 16 और ये माइनस का 15 पहले से इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 8x प्लस 6y माइनस का 16 माइनस का 15 किसके बराबर होता है माइनस के 31 के, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड भी मिल करके आ गई। ठीक है, पहली इक्वेशन भी निकाल लिया, सेकंड इक्वेशन भी निकाल दिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर करना है। अब बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो ये बहुत आसान है, मुझे एंगल मालूम करना है बिटवीन देम, मतलब थीटा की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, थीटा का जो फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। तो मतलब इसके अंदर मुझे m1 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, m2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और m1 m2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, मुझे y की वैल्यू मतलब पता होनी चाहिए। तो इन तमाम वैल्यूज़ को क्या करना होगा, इन 4 की 4 वैल्यूज़ को क्या करना होगा हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद जो चीज़ें मेरे पास गिवन है, दो मेरे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो गिवन में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, y की वैल्यू जो है वो क्या है, x का स्क्वायर, और दूसरी y की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है बेटा, x माइनस 3 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, और कंपेयरिंग कर लो इक्वेशन 2 एंड 1 को। लिख देना कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, 1 एंड 2। तो बेटा कंपेयरिंग कैसे होता है, ये y दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो क्या लिख दूंगा, x का स्क्वायर बराबर है बेटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर, इसको फॉर्मूला में ओपन कर लो, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं अभी लिख रहा हूँ x माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि y जो है y के इक्वल है, तो ये वाला इक्वल भी इसके इक्वल होगा कंपेरिजन के हिसाब से। तो मैंने x इक्वल टू x बोल दिया। बेटा आप इसको फॉर्मूला में खोल दो। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो x का स्क्वायर तो वैसे ही हो गया, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर इसके बाद बेटा माइनस का 2ab, 2 3 कितना होता है 6, ठीक है, 6x हो जाएगा, और 3 3 कितना हो जाता है 9, ठीक है। तो ये आइटम मेरे पास आ जाएगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हम लोग x और y की वैल्यू असल में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 6 इक्वल टू के बाद क्या क्या हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बेटा 6 को नीचे ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/6, 3 3 9, 3 2 6। तो बेटा x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, x की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है 3/2। तो बेटा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने देखो कितने आसान तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू करनी मालूम। तो बेटा अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दूँ इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो, तो इस इक्वेशन में कर देना कि वो आसान इक्वेशन है। पुटिंग दी वैल्यू x इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। हम क्या कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y लिखूंगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4, ठीक है। तो 9/4 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 9/4 होगी। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा अब m1 की वैल्यू मालूम करनी होगी, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कैसे मालूम होता है, आप स्लोप के फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। लेकिन स्लोप का फॉर्मूला भी कब लगता है, जब मेरे पास क्या हो जाए, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x लेने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, बहुत आसान तरीका। बेटा मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y और x स्क्वायर है ना, y और x स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे सेम क्या काम करना होगा, मैं y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx, और क्या हो जाएगा x स्क्वायर मतलब 2 पहले x बाद में, ठीक है। और 2 में से 1 माइनस होगा तो ये बचेगा। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव निकल कर आ गया। अब मुझे m1 की वैल्यू मालूम करनी है। तो m1 कैसे निकलेगा बेटा, dy/dx। स्लोप की दो वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है, एक x की वैल्यू गिवन है और एक मेरे पास 9/4 y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। दोनों की वैल्यू गिवन है, तो दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दो कि x की वैल्यू बेटा 3/2, जबकि y की वैल्यू बेटा 9/4, जो कि अभी हमने निकाला है, ठीक है। और ये इक्वल किसके हो जाएगा 2x के। तो 2 लिखूंगा, x की वैल्यू क्या बेटा 3/2, तो 3/2 लिख दूंगा। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और बल्कि 2 से 2 भी काट सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या आ जाएगी 3 वैल्यू आ जाएगी। मतलब m1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, मेरे पास 3 आई है, ठीक है। तो ये मेरे पास m1 निकल गया। अब मुझे क्या निकालना होगा बेटा, m2 की वैल्यू निकालना होगा। तो जाहिर सी बात है m2 मेरे पास क्या हो जाएगा, m2 मेरे पास सेम उसी तरह से निकलेगा, लेकिन मैं इक्वेशन नंबर इसको लूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को लेकर m2 निकालूंगा, ठीक है। m1 के लिए इक्वेशन नंबर 1, m2 के लिए इक्वेशन नंबर 2। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा, इसमें भी डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं बेटा इक्वेशन नंबर किसका, इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब लिख के हुए ना हाथ में ना दर्द हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना लाजमी है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन खैर आपके लिए तो तमाम काम करना है ना। तो dy/dx मैंने वैसे ही लिख दिया, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ
y किसके बराबर है, dy अपॉन dx, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 नहीं, मैंने 2 लिखना है, ठीक है। dy अपॉन dx हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 पहले और इसमें एक 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा और फिर इसका अलग से डेरिवेटिव इस वाली टर्म का। चलो आके ले लेते हैं, मैं लिखाता हूँ कैसे होगा। d अपॉन dx लिखा, x माइनस क्या था बेटा, x माइनस आई थिंक तो 3 था, x माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 2 पहले आ जाएगा, तो क्या लिखूँगा dy अपॉन dx और ये 2 पहले आ गया, 2 पहले आ गया, x माइनस 3 हो गया, 2 में से एक 1 माइनस हो गया और फिर डेरिवेटिव होगा किसका, x माइनस 3 का, ठीक है। तो डेरिवेटिव इसका लेकर देख लेते हैं। तुम लोग को इतना तो आ ही गया है कि कैसे डेरिवेटिव लेते हैं। तो x माइनस 3 हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 के बराबर और डेरिवेटिव ऑफ 3 के 0 के बराबर, तो 1 आ गया, 1 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू 2x माइनस 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो पता है ना तुमको, dy अपॉन dx लिखूंगा। स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी, स्लोप की वैल्यू मेरे पास एक x की वैल्यू 3/2 थी और दूसरी क्या थी बेटा 9/4, 3/2 और 9/4, तो 3/2 लिख देता हूँ कॉमा 9/4 लिख देता हूँ, इक्वल टू का निशान डालता हूँ, ये वाली टर्म लिख रहा हूँ। x की जगह क्या आ जाएगा 3/2, बेटा y का कोई काम ही नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो मैं सच कुछ कर नहीं रहा हूँ, ज़रा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 में से 6 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। तो dy अपॉन dx मेरे पास निकल गया 3/2 9/4 की वैल्यू। तो बेटा अब ज़रा गौर से देखा जाए, 3 में 6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, सॉरी। तो मेरे पास देखो ज़रा, m1 की वैल्यू क्या आई थी, प्लस का 3, m2 की वैल्यू क्या आई है बेटा, इसको m2 बोलना, ठीक है। m2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस का 3, जबकि बेटा x1 की वैल्यू, x की वैल्यू जो थी, x1 बोल दो या x की वैल्यू बोल दो, वो मेरे पास क्या थी, वो मेरे पास 3/2, जबकि y की वैल्यू थी वो क्या है 9/4, ठीक है। अब मुझे एंगल निकालना है क्योंकि सवाल में क्या गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। तो एंगल की बात की जा रही है, तो एंगल का एक फार्मूला होता है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि मेरे पास क्या होता है बेटा, tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, m1, ठीक है, किसके m1 माइनस m2, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। लाइक मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, m1 माइनस m2 और नीचे क्या आता है बेटा, मेरे पास आता है 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। मॉडुलस का निशान डाल देना, अगर नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मॉडुलस का निशान नहीं डाला तो m2 को पहले और m1 को बाद में लिखना, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि tan थीटा अभी लिखता हूँ, tan थीटा की वैल्यू मुझे निकालना है। m1 की वैल्यू क्या आई है बेटा, 3 आई है, तो 3 लिख दिया, माइनस का निशान, m2 की वैल्यू क्या आई है, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 और माइनस का 3, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 3 + 3 6, 1 3 3 = 9, तो माइनस का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस का निशान ऐसे ही डालते जाना, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिखते जा रहा हूँ। अब क्या होगा बेटा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, तो मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ कि 6 और नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा, मॉडुलस का निशान यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास 6/9 में से 8 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 8, तो 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो बेटा tan थीटा की वैल्यू चाहिए, tan को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, तो थीटा यहीं पर आएगा, तो tan का क्या हो जाएगा इन्वर्स, और यहाँ के बचेगा बेटा 3/4 माइनस का, ठीक है। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मैं मॉडुलस का निशान हटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मॉडुलस का निशान हटाऊंगा तो माइनस का टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो tan इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3/4 आ जाएगी। अब कैलकुलेटर में शिफ्ट लिख करके क्या लिखोगे, tan इन्वर्स लिखोगे, तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी, ठीक है। 36 पॉइंट लाइक आपके पास आएगी 36.86, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 36.86 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है, आंसर तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। हमारे पास 86 आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर है बेटा, 37 के बराबर है, ठीक है, 37 डिग्री। तो क्योंकि बुक के अंदर 37 लिखा हुआ है, 37 लिख सकते हो, अदरवाइज 36.86 भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलती
अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है, ये बिल्कुल चैप्टर नंबर 7 का एक क्वेश्चन था, उससे रिलेट करता है। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में मैंने सॉल्व करवाया है, तो लिखा हुआ है प्रूव दैट द टेंजेंट लाइंस टू द कर्व वाई स्क्वायर बराबर है 4ax एट पॉइंट वेयर x बराबर है a के। लिखा हुआ है मेरे पास वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, वो कर्व इक्वेशन जो है वो 4ax है, जबकि उसके पॉइंट क्या दिया हुआ उसको लेट कर लेना है कि x बराबर है किसके, a के। a की जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है, x की जो वैल्यू दी हुई है क्या दी हुई है, a दिया हुआ है। तो आर एट राइट एंगल ट्रायंगल, आपने बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल पता, राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या है बेटा, परपेंडिकुलर होता है ना। क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर होता है। तो उसको किस तरह से लिखते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं ना, m1 इंटू m2 बराबर होता है किसके, -1 के बराबर होता है। ठीक है, m2 बराबर m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 के। तो याद रखना अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब स्लोप 1 निकालूंगा और स्लोप 2 निकालूंगा, तो उसकी वैल्यू अगर -1 आ जाती है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलो आ जाते हैं, एक क्या करते हैं, सबसे पहले जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसको लिख लेते हैं। तो मैं गिवन लिखूंगा, गिवन में क्या गिवन है, कर्व की इक्वेशन y का स्क्वायर बराबर है 4ax, जबकि मुझे मालूम है कि x बराबर है किसके, a के। तो मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a। तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 4a पहले से था, और x का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो y का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4a का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बेटा अब इसका क्या ले लो, रूट ले लो। तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4a का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, और बेटा 4 का रूट क्या होता है 2, और यहाँ से स्क्वायर का रूट कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-2a। तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने ये निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू आ गई क्या, x की वैल्यू मेरे पास a हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, +-2a आ जाएगी। ठीक है, दो वैल्यूज़ मेरे पास कोऑर्डिनेट की आ चुकी है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव मालूम करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 का, ताकि मैं इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 ये है मेरे पास, तो लिखूंगा डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। तो y स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव बोला गया है ना, तो इस y का स्क्वायर लिखूंगा, d/dx लिख दूंगा। ठीक है, dx इसका डेरिवेटिव लूँगा, और फिर यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा, d/dx, और बेटा a इज़ अ कांस्टेंट टर्म, 4a इज़ अ कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो 4a को मैं बाहर भी निकाल के रख सकता हूँ। ठीक है, उससे कोई मसले की बात नहीं होगा। ठीक है, तो 4a को बाहर लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, 4a बाहर आ गया, x लिख दिया। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, y बाद में लिखाएगा, क्योंकि y लिखा हुआ है तो dy/dx लिखना लाजमी है। 4a को वैसे ही लिख दिया, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या हो जाएगा, 2y मैंने वैसे ही लिख दिया, dy/dx वैसे ही लिख दिया, यहाँ पे 4a आ गया, इसको उधर ले जाओ तो dy/dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय 2y। ठीक है, तो 4 से 2 कटा तो 2a/y इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2a/y। ठीक है, 2a/y मेरे पास वैल्यू बन करके क्या आई है, इसकी आई है। अब क्योंकि मैंने इसमें अब स्लोप की वैल्यू निकालना है, एक दफ़ा प्लस में लिख करके इस वाली वैल्यू को, और एक दफ़ा माइनस में लिख करके। ठीक है, तो स्लोप 1 जो निकलेगा वो m1 से निकलेगा, तो m1 बोलूँगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, dy/dx। सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू तो a है, लेकिन y की वैल्यू क्या है बेटा, प्लस का 2a पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2a तो वैसे हो जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल आउट हुआ तो 1, मतलब m1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, पहली वैल्यू तो मेरे पास ये आई है। अगर m2 निकालना है तो क्या लिखोगे, m2 बराबर है बेटा dy/dx, और क्या हो जाएगा, a तो वैसे ही लिखा आ जाएगा, लेकिन माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म लिख दूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2a लिखूंगा, और y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2a आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2a, ये पूरी वैल्यू कटी, तो मेरे पास बेटा क्या आ रहा है, -1, मतलब m2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -1 आ रही है। ठीक है, आप इसको देखना पड़ेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो वो किस तरीके से पता होगा, हमारे पास जो कंडीशन थी m1 m2 किसके बराबर होनी चाहिए, -1 के। तो बल्कि मैं यहीं पर कर देता हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखूँगा m1 m2 बराबर है किसके, -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ईच अदर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर
कंडीशन है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो m1 की वैल्यू बेटा 1 आई है और m2 की वैल्यू बेटा क्या आई है, माइनस का 1 आई है और यहाँ पे माइनस का 1 है। तो 1 माइनस 1 किसके बराबर होता है, -1 के, और ये किसके बराबर है, -1, मतलब -1 इक्वल टू -1। तो मतलब क्या है, ये मेरे पास प्रूफ हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका -1 के इक्वल आ चुका है। तो ये मेरे पास इसका भी आंसर हो गया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर y स्क्वायर -2x माइनस का 4y प्लस का 1 इक्वल टू 0 द टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस। लिखा हुआ है कि टेंजेंट क्या है बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो आपने इसके पॉइंट्स की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको लिख लो। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 2x माइनस 4y प्लस का 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। और फिर इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव लेना लाजमी है, तभी तो मैं पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकूँगा ना। तो क्या लिखता हूँ कि अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, d/dx x स्क्वायर हो जाएगा, फिर d/dx y के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, माइनस का 2, फिर d/dx x हो जाएगा, माइनस का 4, फिर d/dx 4 हो जाएगा, प्लस का 1, d/dx और 1 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या आ जाएगा, 2y dy/dx हो जाएगा, -2 वैसे उतरेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस बेटा ये y लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस क्या लिखा, 4 लिखा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx होता है। ठीक है, फिर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इक्वल टू 0। बेटा dy/dx को एक साथ रखता हूँ, जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ। तो क्या बचेगा, 2y dy/dx लिखा, ये माइनस का 4 dy/dx लिखा। ठीक है, और इक्वल टू का निशान डाला। बेटा ये 2x इक्वल टू के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दो। बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अभी तो फिलहाल मैं dy और dx को कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, dy और dx कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2y माइनस का 4 इक्वल टू -2x प्लस का 2। बेटा अब क्या करना होगा, इसको जो डिवाइड हो, मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास ये डिवाइड हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूँ कुछ इशू की वजह से। जो dy/dx लिखा, ये मल्टीप्लाई और वहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास, माइनस का 2x प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, 2y माइनस का 4। ठीक है, ये टर्म मेरे पास आ गए। बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन मेरे पास 2 आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो मैं क्या ले लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा। चलो माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं माइनस का 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, x माइनस 1 बच जाएगा, और नीचे बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, y माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन नहीं लिया था, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो प्लस क्या हो गया, माइनस में, लेकिन इसमें सिर्फ 2 कॉमन लिया तो ये हुआ, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, dy/dx की वैल्यू, ये वाली वैल्यू बच रही है मेरे पास माइनस x माइनस का 1, और नीचे क्या बच रहा है बेटा, y माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। ठीक है, पॉइंट, तो याद रखना मेरे पास एक टर्म है y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, अगर यहाँ पे y क्या हो बेटा, वो हो जाए, अगर 2 पुट कर दूँ y की जगह, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या होकर आ जाएगा, y अनडिफाइन हो जाएगा जब मेरे पास यहाँ पे y की जगह 2 पुट कर दूँगा। ठीक है, तो अगर मैं y को ऐसा बोल दूँ कि मेरे पास y माइनस 2 जो है वो इक्वल है 0 के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब मेरे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है। तो ये मैंने आपके सामने सॉल्व आउट करके दिखा दिया। अब क्या निकालना होगा, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, x की। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमने वैल्यू फाइंड किया था, डेरिवेटिव निकाला था, क्या बोलते हैं, ये वाली टर्म इक्वेशन, इसमें मैं y की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा। तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है इसे, क्योंकि मैं लिख नहीं पाता। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2x, फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4y प्लस का y 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही वैल्यू है, और इसकी जगह मैं y की जगह क्या पुट कर दूंगा बेटा, 2 पुट कर दूंगा इसमें। तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4 और फिर 2 हो जाएगा, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो इसमें से x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 2x, 4 2 से कितना होता है 8,
प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा एक्स का स्क्वायर तो वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर वैसे ही हो गया, माइनस का 2x भी वैसे ही हो गया, तो प्लस का 2 माइनस का 8, तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 प्लस का 1 तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसका मिडल टर्म ब्रेक ले लो, तो अगर मैं 3 में से 1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो किस तरीके से होगा ये देखो, x का स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस का 3x लिखता हूँ और प्लस का x लिख देता हूँ, माइनस का 3 इक्वल टू 0, मिडल टर्म ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है ना मिडल टर्म ब्रेक कैसे लेते हैं, तो वही क्या है, तो x का स्क्वायर हो गया ना इतना हिस्सा। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो बेटा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरे पास x, तो क्या बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 1, तो क्या बचेगा x माइनस 3 और इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बचेगा x माइनस 3 और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, x की वैल्यू आ रही है माइनस से प्लस का 3, और उसी तरह से बेटा x की वैल्यू एक और आ रही है जो कि मेरे पास क्या है माइनस का 1। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आई है और y की वैल्यू क्या आई है बेटा, मेरे पास y की वैल्यू मेरे पास आई है लाइक अभी हमने सॉल्व आउट किया 2 आई थी, y की वैल्यू क्या आई थी 2। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा बेटा, सोल्यूशन सेट बनेगा x जो है पहली वैल्यू 3 है तो मैं 3 लिख देता हूँ, और y की वैल्यू क्या है 2, और सेकंड जो वैल्यू बनी है वो क्या बनी है बेटा, x की वैल्यू माइनस 1 है और कॉमा क्या आ जाएगा 2। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट हो जाएगा और दोनों पॉइंट हमने निकाल दिया। ठीक है, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको इस तरह से थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सको। ठीक है, ये मेरे पास पूरी वैल्यू है। तो ये तो सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में।